ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। देर रात सुरेश नामक टैक्सी चालक अपने गांव घर लौट रहा था। घर जल्दी से पहुंचने के लिए वह जंगल से शॉर्टकट लेता है। वह खुशी से गाना गुनगुना रहा है। तभी अचानक सुनसान सड़क पर उसके सामने एक आकृति प्रकट होती है। वह ब्रेक लगाता है। उसकी टैक्सी अचानक रुक जाती है। उसे कुछ बहुत ही भयानक दिखाई देता है। सुरेश घबरा जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे बंद हैं और खिड़कियां भी जाम है। वह अंदर फंसा हुआ है। अचानक टैक्सी की विंड स्क्रीन टूट जाती है और नुकीले नाखून वाला एक लंबा हाथ अंदर आता है और सुरेश की गर्दन को पकड़ लेता है। अगले दिन गांव में भय और अनिश्चितता का माहौल है। ग्रामीण एकत्रित होकर टैक्सी चालक की रहस्यमय मौत पर चर्चा कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं था। दरअसल यह किसी टैक्सी ड्राइवर की चौथी रहस्यमय मौत थी। गांव के कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि यह डाकुओं का काम था, जबकि अन्य लोगों को यकीन था कि यह एक भूत था जो ड्राइवरों को मार रहा था। रात में जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरा वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। टैक्सी चालकों के शवों को या तो टुकड़ों में काट दिया गया या पूरी तरह से तोड़कर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। हम अब मौतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस ने भी कोई खास मदद नहीं की है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए जो क्रोधित आत्माओं के बारे में जानता हो। मेरा चचेरा भाई जो शहर में रहता है एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। वह अलौकिक मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस के साथ काम करता है। वह हमारी मदद कर सकता है। जल्द ही मोहन अपने चचेरे भाई राहुल से संपर्क करता है, जो अगले दिन ही गांव पहुंच जाता है। राहुल एक टैरो कार्ड रीडर है और आत्माओं को संदेश देने के लिए ओइजा बोर्ड का भी उपयोग करता है। कई बार उसने उलझे हुए हत्याओं के केसेस को सुलझाया था। उसी दिन रात में एक और टैक्सी ड्राइवर की बेरहमी से हत्या होती है, लेकिन इस बार टैक्सी ड्राइवर अकेला नहीं था। टैक्सी में एक यात्री था जो पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था। हम जंगल पार कर रहे थे, तभी अचानक हमारा टायर फट गया। ड्राइवर टायर बदलने के लिए नीचे उतरा और मैं पीछे की सीट पर था। अचानक एक भयानक दिखने वाला आदमी कहीं से आया और उसने ड्राइवर की गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठा लिया। उसके दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे उसने ड्राइवर का हाथ पैर और अंत में उसका सर काट दिया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वो भयानक आदमी गायब हो गया। मुझे ठीक उसी जगह पर ले चलो जहां ये घटना घटी है। फिर वह आदमी राहुल को और कुछ गांव वालों के साथ जंगल के उस सुनसान रास्ते पर चला गया। राहुल ने अपनी सिक्स सेंस से तुरंत वातावरण में किसी आत्मा की उपस्थिति को भांप लिया। उसने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर चले जाने का इशारा किया। फिर ओइजा बोर्ड निकाला और सड़क के बीचों बीच रख दिया। बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं। इसके बाद उसने कुछ पवित्र मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसके जाप शुरू करते ही माहौल बदल गया। हवा जोर से चलने लगी। पेड़ खतरनाक ढंग से हिल रहे थे और भेड़िए चिल्लाने लगे। जल्दी ही वो खतरनाक खूनी आत्मा राहुल के सामने आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी उपस्थिति पूछने की? चले जाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। अपना परिचय दो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? निर्दोष? कोई भी निर्दोष नहीं है। वो क्रूर खून चूसने वाले कमीने हैं। वे सभी मर जाएंगे। मैं उन्हें मार डालूंगा जैसे मैं मारा गया। तुम्हारी हत्या हुई थी? कैसे? मुझे बताओ। देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे सब कुछ बताओ। भूत ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम मिस्टर सुंदर था और वे बैंक में कैशियर के रूप में काम करते थे। एक दिन वो बैंक में देर रात तक काम कर रहा था और लॉकर की चाबी खो जाने के कारण उसे कुछ कैश घर ले जानी पड़ी। देर रात हो चुकी थी और टैक्सी ड्राइवर ने जंगल से शॉर्टकट अपनाया।
अचानक बीच में कहीं उसने टैक्सी रोकी और मिस्टर सुंदर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उसके हाथ पैर काट दिए गए और उसके बाद क्रूर ड्राइवर ने उन्हें पास की झाड़ियों में जिंदा ही दफना दिया। इस तरह उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर ड्राइवर बैंक का पैसा लेकर भाग गया। यही कारण था कि वह टैक्सी चालकों से नफरत करता है और बदला लेना चाहता है। आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे सचमुच खेद है, लेकिन आप सभी टैक्सी ड्राइवरों को क्यों मार रहे हैं? उनमें से कोई भी हो सकता है। मेरे कातिल ने अपना चेहरा मंकी कैप से ढक रखा था क्योंकि उस रात बहुत ठंड थी और इसलिए मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सका। क्या आपको कोई खास बात याद है जिससे पुलिस को हत्यारे की पहचान करने में मदद मिल सके? तभी भूत को अचानक कुछ याद आया। उसने हत्यारे का बायां हाथ देखा था। उसकी 6 उंगलियां थी, एक अतिरिक्त अंगूठा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पुलिस दोषी को सजा देगी, लेकिन उसके बाद तुम वादा करो कि तुम भी चले जाओगे। मेरे हत्यारे को सजा मिलने पर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। राहुल ने पुलिस को सूचना दे दी और जल्द ही अपराधी पकड़ लिया गया, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही आदमी था जिसके 2 अंगूठे थे। उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया, लेकिन जेल ले जाते समय वह पुलिस के हिरासत से भागने में सफल रहा। वह जंगल में छिप गया जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। वह जल्द ही भूत का शिकार बन गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।